सारे जोड़ को पंडित जी की ड्यूटी में लगाना। आप लोग पीछे नहीं जाएगा ना, आप लोग तो धीरे से बोलो, कहीं रोटी पच नहीं जाए। बोलिए 4 बजाए, बोलिए राधे रानी सरकार की जय। अच्छी कृपा है परमात्मा की। हर एक पल पल, हर एक श्वास, हर एक कीर्ति में, हर एक कर्म में परमात्मा की सहमति है। जब तक परमात्मा की सहमति नहीं हो तो ब्रह्मांड में कोई भी कार्य संभव नहीं है, किसी के द्वारा संभव नहीं है। परमात्मा की सहमति से ही सारे कार्य होते हैं। और किसी भी कार्य को पूरा होने पे परमात्मा को धन्यवाद जरूर करेंगे, हे प्रभु बड़ी कृपा की आपने, ये कार्य मेरा पूरा हुआ। कार्य तो परमात्मा का ही था, लेकिन सुख मैं भोग कर रहा हूं, इसलिए कार्य आपने जो की बड़ी कृपा की। हर एक प्राणी में परमात्मा है, हर एक कर्म में परमात्मा है। इसीलिए तो तुलसी बाबा कहते हैं कर बिन कर्म करई विधि नाना, मतलब नाना प्रकार के कर्म, अनेकों प्रकार के कर्म बिना हाथ से बिना पैर से परमात्मा करे। और बिनु पग चले सुनहि बिनु का, बिना पैर से पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड एक नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड का भ्रमण ध्यान रखना, सभी जीव का ध्यान रखना, ये परमात्मा करता है। नहीं तो परमात्मा का पैर है, नहीं तो हाथ है, नहीं तो कान है, नहीं तो मुख है, नहीं तो आंख है, फिर भी सभी कार्य। हम तो कहते हैं क्या करो, अब तो गोटा ही काम नहीं करे, मंदिर कैसे हो। परमात्मा तो कभी नहीं कहा कि मेरे गोडा काम नहीं करे। अरे ये गोडा अलग है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, और ये शरीर अलग है। ये शरीर संसार ने हमको दिया है, और हमारे जो अंदर अंश बैठा है, जो चेतन है, वो परमात्मा है। तो संसार का दिया हुआ संसार में रह जाएगा, और जब संसार अपना ले लेगा तो परमात्मा का अंश परमात्मा में चला जाएगा। अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो, नहीं तो फिर वापस शरीर मिलेगा और फिर हम भोगेंगे यहाँ। इसीलिए हम सत्य कर्म करते हैं। नित्य सत्य कर्म का नियम इसीलिए बनाया गया, अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, ताकि ये जन्म मरण का बंधन कट जाए और भगवान के पास चले जाए, भगवान के चरणों में चले जाए। इसीलिए हम नित्य कथा श्रवण करते हैं, इसीलिए हम सत्संग सुनते हैं। सत्संग की विशेष महिमा है, कथा की विशेष महिमा है। एक अपने मोहल्ले से बाई जा रही थी उधर मोदी ग्राउंड में कथा सुनने के। अपने मोहल्ले की कथा सुना दूं, बाहर की कुछ। तो वो उनके बच्चे पोते जो है स्कूल जाता था। बाई ने बोला उधर ही जाता है स्कूल, तो मुझको स्कूटर से छोड़ दो। तो बाई का पोता स्कूटर से कथा में छोड़ दिया। फिर बाई ने बोला जब तुम स्कूल से निकले तो मुझको लेते हम। वो स्कूल से आने लगा तो बाई कथा सुन के फ्री हुई तो लेते आए। ये क्रिया 6 दिन चली। 7वें दिन कथा के पूर्णाहुति पे प्रसाद था वहां। 7वें दिन जब वो बालक छोड़ने गया ना, तो बाई ने बोला कि आज तो रुक जा, आज कथा थोड़ी देर की है।
और उसके बाद प्रसाद जिमाएंगे। रोज तो स्कूल जाता ही है, आज तो कथा सुन ले और फिर प्रसाद जिम के फिर घर चले जाएंगे दोनों। पोता मान गया प्रसाद के लोभ से, बैठ गया कथा में। बाई ले जाके महाराज के सामने आगे बिठाया पोता, बाई भी बगल में बैठ गई। कथा की पूर्णाहुति हो गई, भक्तों के भंडारा का जीवना हो गया, सभी लोग चले गए। अब बाई पोता से कह रही है कि उठ चल, मुझको लेके चल, अब हो गई कथा होगी। पोता ने कहा कहां जाना? बाई ने कहा घर जाना। अब मेरा कोई घर नहीं है, मैं तुम्हारी दादी हूं, अब मेरा कोई दादी है ही नहीं, मैं तो निरंजन हूं। कथा इसको कहते हैं। विरक्त हो गया, एक दिन की 7वें दिन की कथा सुना और विरक्त हो गया। संसार मिथ्या है, इस बात को वो बालक ने समझ लिया। आपने कभी कल्पना किया कि पूरे जिंदगी में कितना धन कमाया आपने और कितना खर्च किया, कितने रोटी जिम गए? कभी विचार करो, एक दिन कैलकुलेशन तो करो। अब तो कंप्यूटर और मोबाइल का जमाना आ गया। रोज के 12 रोटी, तो 30 दिन के कितने रोटी हुए? फिर 30 दिन इंटू 12 कर दो, यानी 1 साल की हो जाएगी। फिर जितने साल की उम्र है उतने साल में कर दो, तो टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा। कैलकुलेशन करके तो देखो, आप खुद ज्ञानी हो जाओगे कि मैंने इतना वेस्ट किया, इतना बर्बाद किया, मैंने मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जिस दिन उस रोटी से, उस धन से, उस परिवार से, इस समाज से, इस संसार से विरक्ति हो जाए, प्रेम रखना है संसार, संसार से विरक्ति मतलब दुश्मनी नहीं करना, प्रेम रखना है, लेकिन अपनापन नहीं। बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, हाथा पूछने, फोन कर लो ना, क्यों जा रहे हो हॉस्पिटल? आप देख लो, डॉक्टर देख, कहते हैं डॉक्टर से दिखाना, जब रिश्तेदार से दिखाना तो फिर हॉस्पिटल क्यों जाओ? यहीं रख दो, बाहर खाट पे बिठा के, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, यही देख लेंगे आला लगा के। अरे हाथा पूछवा जाओ हॉस्पिटल, वो डॉक्टर का काम है, आप क्यों जाओ वहां हाथा पूछने के? समय की बर्बादी देखो कैसे करते हैं, समय की बर्बादी। तबीयत सबके खराब, पहले कम होता था इसलिए हम जाते थे, अब तो रोज ही हो रहा है। एक दिन में 3 बार लोग बीमार हो, कितना हाथा पूछो। आप तो ठाकुर के सामने बैठ जाओ, किसी के समाचार मिला, परमात्मा उनके कर्म अच्छे हैं, मेरे पुण्य दे देना और उनके दुख को हर लेना। परमात्मा के सामने इतना निवेदन तो कर लो, देखो बीमारी मिट जाएगा। उसके पुण्य से नहीं मिटेगा तो आपके पुण्य से जरूर मिट जाएगा, बोलिए कृष्ण कन्हैया। लेकिन हम ऐसा नहीं करके, लोग क्या कहेंगे, चलो हॉस्पिटल चलते। हॉस्पिटल में वार्ड वाला भी परेशान हो जाता है, पेशेंट तो एक है, मिलने के लिए 200 लोग। मैंने तो ये भी सुना कि अहमदाबाद भर्ती होते हैं तो भी जाते हैं यहां से हाथा पूछने। अहमदाबाद भर्ती हो, हाथा पूछने जाते हैं, ये मूर्खता की हद हो गई। अहमदाबाद में एक से एक डॉक्टर है, इलाज चल रही है, हम इलाज के लिए गए, वहां चाय पीने के लिए गए, भोजन के लिए गए। अब हाथा पूछने वाले के लिए चाय की व्यवस्था में खर्चा, 2 आदमी उनके सेवा में लगो और दुखी है अलग से, ये कौन सी बात है? इससे अच्छा आप 2 माला उनके लिए कर लो, 5 माला कर लो, नमः शिवाय की जाप करते हुए उनके नाम पे संकल्प छोड़ दो, उनका कल्याण हो जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया। हम जब परमात्मा में लग जाएंगे ना, तो सभी कार्य बैठे बैठे होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी कार्य बैठे बैठे हो जाएगा। अच्छा, आप ये कल्पना करो, एक भिखारी चौराहे पे भीख मांगता है,
क्यों मांगता है? उसके पास कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं, मांगता है उठाता है। ये तो भिखारी की बात है। अब एक बाल ब्रह्मचारी संत के विषय में विचार करें। उनके पास क्या है? कुछ नहीं। जैसे भिखारी के पास कुछ नहीं वैसे उनके पास भी कुछ नहीं, लेकिन वो मांगते नहीं है तो भी भरपेट खाते हैं। शरीर देखो इतना लाल, क्यों? मांगते तो संत भी नहीं, वो मांग मांग के परेशान है और ये मना करके परेशान। फर्क क्या है? उसके अंदर कामना है कि मेरे पास धन नहीं है, धन हो जाए, इसलिए हाथ फैलाता है। इनके अंदर कोई कामना नहीं है, एक ही कामना है, परमात्मा का भजन करना। और परमात्मा इतना देता है जो पूरे दिन बांटते ही रहते हैं। बोलिए 4,000। तो आपके अंदर जो अंतःकरण में जिज्ञासा चल रहा है, मेरे ये हो जाए, मेरे ये हो जाए, मुझको ऐसा हो जाए, इसका त्याग कर दो आप। बस इसका त्याग करते ही आप संत बन जाओ। ये जब तक आपके अंदर रहेगा तब तक आप भिखारी रहोगे। इसके बाद अब ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। गोप सखा ने कहा, मैं तब तक धनी था जब तक गोविंद मेरे साथ था, लला मेरे साथ। अब मैं निर्धन हो गया, दरिद्र हो गया, कुछ भी नहीं मेरे पास, शरीर नहीं है मेरे साथ, लगता है ये खाली खाली, क्योंकि गोविंद चला गया, मुझको छोड़ के चला गया, मुझको बेसहारा कर दिया। और देखो, एक भी सखा उनके श्री दामा के अलावा एक भी सखा ऐसा नहीं था जो धनी था। सभी सखा उनके गरीब ही था, निर्धन था। उसके बाद भी जब परमात्मा मथुरा गए तो ये रोज क्या करते थे? सभी नहा धो के तिलक चंदन करके मथुरा के रास्ते बैठ जाते थे कि आज लाला आएगा तो मुझसे मिलेगा, इसी रास्ते से आएगा। और उनकी भक्ति बताऊं, जिस समय मथुरा से विदा किया भगवान ने उनको कंस के वध के बाद, तो लाला ने कहा, उनके सखा ने कहा, लाला तो बदल गया, एक भी कार्य मेरे अलावा करता नहीं था, आज झट से बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है जाओ, मैं इधर का कार्य निपटा के आऊंगा। बेदर्द हो गया है। वास्तव में है भी, वो जो है ना, वो निर्मोही है। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो निर्मोही है। कितना तरफ है, फिर भी दर्शन नहीं देता। जन्म जन्म बीत गया ऋषियों का, फिर भी अंत समय दर्शन नहीं देता है। कितना निर्दयी है, निर्मोही है। यही बात तो वो सखा कह रहा है कि परमात्मा लाला ने मुझको बहुत सताया। बचपन से आज तक हम एक निवाला अलग रह के कभी नहीं लेते थे। माखन साथ में खाते थे, यमुना में स्नान साथ में करते थे, बछड़े को चराने गए तो साथ में चराने गए। जब हम सब गौ माता को चराने लग गए, जब भी साथ में चराया। जितनी भी मुसीबत आई मेरे ऊपर, सब ने लाला निपटाया। सब मुसीबत से हमको लाला ने बचाया। आज लाला बोला, ठीक है ठीक, तुम तो लोग जाओ और मैं इधर से फ्री होके आता हूं, काम इधर का निपटा। तनिक भी मोह नहीं है उसके अंदर, मोह नहीं है, क्योंकि वो निर्मोही है। वो मोह को दूर करने वाला है, मोह को काटने वाला है। मोह मूल बहु सूल प्रदा त्यागहु तव अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। वो मूल को काट देता है, मूल कट जाएगा, मोह कट जाएगा।
वो परमात्मा है। इधर सभी ब्रज के गोपियां और सखा गोप सभी उनके राह देखते हैं। भगवान जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गई, उनका यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल से आ गए पढ़ लिख के। भगवान को कुछ भाता नहीं था। मथुरा में कुछ नहीं भाता था। कुब्जा को वचन दिया था भगवान ने, अक्रूर जी के साथ ही गए, कुब्जा से मिले, अक्रूर जी के घर भी गए भगवान, अक्रूर जी से भी मिले। लेकिन उसके बाद जैसे ही अपने महल में आए उदास हो गए। अपने कमरे में बैठ के रोते थे भगवान। भगवान किसके लिए रोते थे? भक्त के लिए। भगवान आपके जैसे भक्त के लिए रोते। हम कहते हैं भगवान बहुत दूर है। भगवान दूर नहीं है, हम उनसे दूर हैं। भगवान तो मेरे अंदर बैठा है, लेकिन मैं क्या कि उनसे बहुत दूर हूं, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूं। भगवान कभी दूर नहीं होते। भगवान जिस समय दूर हो जाएगा उस समय तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य का एक गत है, ये हो जाएगा। इसलिए परमात्मा मुझसे कभी दूर नहीं होता है, हम दूर हैं उनसे। माता देवकी भोजन प्रसाद बना के और बड़ी भाव से बनाती थी, क्योंकि नंद बाबा ने कहा था कि यशोदा ऐसे रखती थी, ऐसे रखती थी। उस तरह से देवकी माता भी कोशिश करती थी कि मैं इस तरह से रखूं कन्हैया, लेकिन वो भाव नहीं था ना जो माता यशोदा में भाव था, वो भाव देवकी में नहीं था। किसी की आहट पे लगता था लाला आ गया, वो भाव देवकी में नहीं था। किसी की आहट पे ऐसा महसूस हो कि नहीं मेरे लाला ही आया है, ये भाव देवकी में नहीं था। इसीलिए वो जो भोजन प्रसाद लगती थी देवकी माता, उसमें उनको वो स्वाद नहीं मिलता था। जो ब्रज के मिट्टी का, रमन के रेत का, रमन रेती घाट के रेत का जो स्वाद था, वो स्वाद वहां कहां था। भगवान अंदर कमरे में है और देवकी माता भोजन प्रसाद लेके आई। लाला भोजन, लाला तो सिसकी मार के रो रहा है, सिसकी मार के रो रहा है। माता घबरा गई, क्या तकलीफ हुआ? वो भी ऐसे वीर मेरा पुत्र है जो कंस का वध कर दिया, मुष्टिक चाणूर जैसे महाबली सेनापति, उनके दोनों बाएं दाएं हाथ थे कंस के, उसका वध किया, कुबले हाथी का वध किया। वो मेरा पुत्र गर्दन नीचे करके रो रहा है। माता देवकी ने टोका नहीं, उनको उल्टे पैर आ गए। और फिर उसी समय उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव जी से कहा उन्होंने कि देखो ऐसे ऐसे बात है, कन्हैया कुछ खाता भी नहीं है, रोते लगता है। उद्धव ज्ञानी थे और भगवान कृष्ण के काका के लड़का थे, गुरु बृहस्पति के शिष्य थे, शास्त्र के सारा ज्ञान है, चारों वेद का ज्ञान। श्रीमद् भागवत पुराण को पंचम वेद कहा गया, यानी कि जिसके अंदर चारों वेद का ज्ञान है
उसके अंदर भी भागवत का ज्ञान नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। इसीलिए तो पंचम वेद का ना, 4 वेद का आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन 5वें वेद का ज्ञान तो प्राप्त नहीं किया। वही बात भगवान के सम्मुख आए उद्धव जी, लाला क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो, कोई दिक्कत हो तो मुझको बताओ, इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं रहना चाहिए। ज्ञानी थे, उपदेश करने लग गए हो। किसी ने कुछ कहा या किसी की बात लग गई, भगवान ने कहा कुछ नहीं हुआ, सभी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, लेकिन उद्धव ब्रज विसरत नहीं, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा, बस यही एक दुख है। क्योंकि जब तक पिछली बात भूलोगे नहीं तो अगले बात में आनंद नहीं आएगा। पिछली बात भूल जाओगे तो सामने जो कार्य कर रहे हो उसमें आनंद आएगा। नहीं तो वाह, रोटी रख दी, ध्यान कहीं और है, रोटी बल गई, पता ही नहीं चला। बोलिए 4 खुशबू आई तो पता चला रोटी बन गई। ध्यान कहीं और रहता है, कार्य कहीं और करते हैं। लेकिन भगवान का ये स्वभाव नहीं। भगवान का स्वभाव ये है कि जिस कार्य को करना है उसको पूरा करना है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कार्य, एक नहीं है, सारे कार्य उनका है। उद्धव जी ज्ञान का बखान किया, भगवान ने कहा ब्रज विसरत नाई, उद्धव मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। उद्धव जी ने कहा ब्रज, अरे वहां तो सभी ग्वाले ही तो रहते हैं, लेकिन कोई अच्छे नहीं है, धनाढ्य लोग नहीं है, साधारण परिवार है सब। हम लोग नगर में, शहर में रहने वाले, भिलवाड़ा में रहने वाले, उनकी क्या याद करना, उनको क्या याद करना। भगवान ने कहा उनके अंदर जो प्रेम है ना, वो प्रेम मुझको चैन से नहीं रहने दे रहा। उन्होंने जो प्रेम दिया मुझको आज भी दे रहा है। उद्धव जी ने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। भगवान ने कहा उद्धव के अंदर प्रेमा भक्ति प्रकट करना है, इसलिए ब्रज में इसको भेजना पड़ेगा। भगवान ने मन में विचार किया और उद्धव जी को एक पत्र लिख के दिया। भगवान कहा कुछ मत करो, ये पत्र लेके चले जाओ, पत्र लेके चले जाओ और वहां जो मेरे सखा हैं, गोपियां हैं, उनको देना। उद्धव जी ने कहा ठीक है, मैं कपड़ा बदल के आता हूं, तुम फटाफट पत्र लिखो। ये गया और ये आया। पास में तो है, मथुरा वृंदावन ज्यादा क्षति नहीं है, पास में ही है, इसलिए जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, यूं जाऊंगा यूं आ जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूं, आप तैयारी करो, रथ निकालो। भगवान ने लिख दिया पत्र और उद्धव जी को दे दिया। उद्धव जी रथ पे सवार होते हैं, रथ लेके चलते हैं। इधर जो हमारे गोप सखा और गोपी है, वो रोज के जैसे मथुरा के रास्ते पे बैठ के इंतजार करना, वही स्वभाव है आज भी, बैठ के इंतजार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात,
संतों ने लिखा है, मैं सुना दूं आपको। परमात्मा के प्रति कितनी तरफ है ब्रजवासी में। बैठ के इंतजार कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं, जरा सामने तो आओ चलिए। लगता है वहां खड़ा है, मुझको ऐसा एहसास होता है वहां खड़ा है, लेकिन ध्यान से देखो तो वहां है ही। जब हम किसी का इंतजार करते हैं ना, किसी की राह देखते हैं, तो ऐसा ही किसी की आहट होती है, लगता है कि पीछे खड़ा है। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है।
जरा सामने तो आओ, फिर बताता हूँ। आ जाओ शाम को लेटी से, फिर बताऊँ। यही करते हैं, क्या करते हैं? मैं जैसा कहा वैसा करते हैं, या जैसा आप करते हो वैसा करते हैं? जल्दी आना, ठीक। आओ तो रास्ते से सब्जी लेके आओ, और देखना राशन वाले के यहाँ बर्तन मांजने वाला लिक्विड आ गया होगा तो वो भी बोलिए। चार हम यहाँ आए हैं, गैजेट में बैठे रहेंगे, ठीक। आप करो सबका, पति तो हो ना, आप ढीठ हो इसलिए करो, बोलिए। चार भाई पतित है हम, इसलिए करेंगे। परमात्मा है, पति नहीं है वो, परमात्मा। परमात्मा, पति और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जो आपकी भरण पोषण करे वही तो परमात्मा है, दूसरा कौन? जिससे आपको सहारा मिल जाता है, समझ ले वो इंसान आपके जिंदगी में परमात्मा बन के आया। परमात्मा, मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। हम मुसीबत में फंसे थे, वहां कोई सहारा नहीं था, एक इंसान आया, सहारा बन गया। हमने तुरंत कहा देखो भगवान जैसे आया और मुझको मदद करके चला गया, वही तो भगवान था। बोलिए कृष्ण कन्हैया। भगवान किसी भी रूप में आके और अपना कर्म करके चले जाते हैं। सभी गोप गोपी इंतजार कर रहे हैं। आज से मैं घड़ी भी लेके आया हूँ, मेरे को टाइम पता नहीं चलता है तो बहुत से रह जाता है। ये देखो घड़ी लाया मैंने, टाइम देख हाँ सामने रखो तो टाइम दिखता है। सभी तिलक माथे पे, हाथ में गौमुखी है, कृष्ण कृष्ण के नाम सभी उच्चारण कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है कि वो आ रहा है तो एक गोप सखा उठता है, अरे वो लाला आ गया, लाला आ गया, दौड़ के जाता है। किसी गोपी को लगता है नहीं नहीं, रथ की आहट लग रही है, एक रथ इधर से आते हुए दिखा मेरे को, दौड़ के जाके ऐसे देखेगी कि वो रथ कहीं लाला का तो नहीं है। उसने बोला था परसों आऊंगा, परसों आने के लिए बोला। ये तरफ मेरे अंदर भी होना चाहिए, उससे मिलने की तरफ ऐसे ही मेरे अंदर भी होनी चाहिए। मैंने आज दोहा बताया, तुलसी बाबा ने लिखा कि सगुण उपासना अगर आप करते हो और नाम जप में विश्वास नहीं है तो सगुण उपासना आपको कभी फल नहीं देगी। और निर्गुण उपासना में सिर्फ नाम ही है, स्वरूप तो है ही, उसमें तो नाम पे ही विश्वास करना। नाम पे कभी संशय किया तो फिर भक्ति से आप अलग हो जाएंगे, मार्ग से अलग हो जाएंगे। इसलिए सगुण में यह है कि साथ में नाम जप जरूरी है। सगुण से प्रेम प्रकट होता है, इसीलिए नाम में प्रेम होगा, फिर नामी से प्रेम हो जाएगा, नामी से प्रेम हो जाएगा तो मिलने की तरफ आपके अंदर भी वैसे ही होगा जैसे ब्रज के गोपियों में और गोप सखा में। हमारे सनातन धर्म के 5वें आचार्य हुए कृपालु जी महाराज, जिन्होंने प्रेम मंदिर का निर्माण कराया, कीर्ति मंदिर का निर्माण कराया। 4 आचार्य पहले से थे, 5वें आचार्य की उपाधि मिली। उन्होंने कहा ये शरीर तुमको कहीं भी नहीं बांधेगा, कभी भी नहीं बांधेगा। तुम हाथ से कुछ कर रहे हो, पैर से कुछ कर रहे हो, और अगर उस पर विश्वास है और नाम जब चल रही है तो तुम्हारे इस शरीर के जो कर्म का बंधन है तुमको कभी नहीं बांध सकता। बोलिए कृष्ण कन्हैया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान का अभ्यास करो।
क्योंकि नामी को तो हम जानते हैं, क्योंकि कथा सुनी हमने, नामी से प्रेम भी हो गया, लेकिन नामी का स्वरूप अंतर आत्मा में तभी प्रकट होगा जब हम उसका ध्यान करेंगे। ध्यान नहीं करेंगे कैसे होगा? और लीला में प्रकट हो गया तो हम पहचानेंगे नहीं, हम तो सोचेंगे वो कोई था आया और वो पैसे वाला था, मुझको पैसे का मदद कर दिया। पैसे वाला तो एक ही था, वो उसका नाम था सेठ सावल साहब। हुंडी लिख दी मेहता जी ने, हुंडी लिख दी, देखो कुछ भी नहीं है, कल क्या खाएंगे, आज रात में क्या खाएंगे, और हुंडी लिख रहे हैं, इसको विश्वास करते। थाले चौराहे पर से 2-4 भक्त वहां खड़ा था। संतों ने पूछा, भाई इस नगर में कोई सेठ है जो हुंडी लिखता? जो थाले लोग थे उन्होंने आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए कहा, है ना नरसिंह मेहता है हमारे नगर के सेठ, वो हुंडी लिखते हैं। द्वारका जा रहे थे संत, अयोध्या से आए थे, जंगल के रास्ते जाना था, कोई छीन छोड़ ले, कुछ रकम पैसे था, गए नरसिंह मेहता के यहाँ और कीर्तन चल रही थी। मेहता जी हैं, सेठ साहब हैं, हाँ कहिए, आइए पधारी बिराजी, हुंडी रखना है मुझको। हाँ लाइए, कितना है? 700 रुपये। उन्होंने लिख दी लेटर, किसके भरोसे लिखा? हम 2 मिनट इंतजार नहीं करते। 2 मिनट भी, कलयुग इंसान का स्वभाव है कि परमात्मा पे 2 मिनट भी भरोसा नहीं करता। नरसिंह मेहता ने अखंड जीवन भरोसा किया उसको, अखंड जीवन। और उनके चरित्र से भी हम नहीं सीखते हैं, वो तो कलयुग की घटना है, वो कोई द्वापर त्रेता की थोड़े। भक्तिमती मीराबाई ने किया, वो कोई त्रेता में थोड़े किया, कलयुग में तो किया। हुंडी लिख दी, संत चले गए, द्वारका पहुंचे। द्वारका में अब सेठ सावल साहब को ढूंढ रहे हैं, बैतानदुलई में कौन है सेठ सावल साहब? कोई नहीं है। जगह जगह जाके पूछते हैं कि सेठ सावल साहब है, किधर रहते हैं, कहाँ विराजते हैं, उनका महल कहाँ, उनका दुकान कहाँ, उनका बैठक कहाँ? बोला इस नाम के तो कोई यहाँ सेठ है ही नहीं, सेठ सावल। संत लोग हार गए। उनके मन में एक विचार आया कि हो सकता है परमात्मा की यही इच्छा होगी, हम किसी गलत व्यक्ति से हुंडी लिखवा दें। अब नगर में रहे कैसे? पैसे तो है नहीं, खाने पीने क्या मिलेगा? नगर से बाहर निकले, एक पेड़ के नीचे बैठ के आपस में सभी अपना अपनी बातें रख रहे हैं कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय एक मेवाड़ी साफा बांधे हुए आया, बंदिल कोट बंदिल पहने हुए, जोर से, हाँ इधर कोई है क्या? हुंडी लेके बैठा हो कोई? तो मैं जा रहा हूं, अब मेरा समय हो गया है जाने का। कोई हुंडी वाला रह गया हो तो मेरे से हुंडी का पैसा ले लो। बोलिए कृष्ण। संत महात्मा दौड़ के आए, आप सेठ सावल साहब? हाँ मैं सेठ सावल साहब। ये हुंडी। अच्छा मेहता जी ने लिखा, 700 रुपये ये लो। सेठ जी मैंने आपको बहुत ढूंढा, मैंने सभी दुकान में पूछा, किसी ने नहीं कहा कि हाँ यहाँ कोई रहता है सेठ सावल। भगवान ने कहा मैं भीड़ में नहीं मिलता। बोलिए कृष्ण कन्हैया। मैं भीड़ में नहीं मिलता हूं, मैं जब भी मिलूंगा तो अकेले में मिलूंगा। तुम मुझको भीड़ में ढूंढते हो, भीड़ में मैं रहता ही नहीं। भक्ति इसको कहते हैं, विश्वास इसको कहते हैं। महाराज जाना है, रोटी कैसे, रोटी नहीं बनाएंगे क्या खाएं? अरे एक दिन भूखे सो जाओगे तो मर जाओगे क्या? नहीं मरोगे। दूसरे समाज वाले 15-15 दिन की बास रखते हैं, अंजल कुछ नहीं लेते हैं, गांव बनते हैं।
हमारे ये सनातनी मर रहे हैं। एक बालक ने कहा, आज मैंने मैसेज देखा मोबाइल में, मम्मी घूमने चलना। बोला कहाँ चलना? शमशान। 5 साल का बालक है, वो बोल रहा है घूमने चलना शमशान में। मम्मी ने कहा मूर्ख, शमशान में जाते हैं घूमने। बालक ने कहा शमशान जाने के लिए लोग मर जाते हैं और तुम घूमने में के लिए मना कर रहे हो। शमशान जाने के लिए लोग मर जाते हैं और तुम घूमने के लिए मना कर रहे हो। बहुत ही कृष्ण को नहीं याद है। भक्ति इसको कहते हैं। मैं आप सभी माताओं से, सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, संसार बहुत ही जटिल है, माया से जकड़ा हुआ। जैसे 8 तरफ से 8 प्रकृति है माया से, आगे कथा आएगी। वो 8 दिशा से आपकी निगरानी रख रहा है, कहीं निकल के भगवान के चरण में नहीं चला जाता। लेकिन आप हर समय ये विश्वास रखें कि हमको इससे निकलना है, तो जरूर निकल जाएंगे और एक दिन गोविंद के चरणों में पहुंच जाएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान। अगर आपके अंदर विश्वास है तो वैसे विश्वास लेके ब्रजवासी बैठे हैं, नगर के गांव के बाहर बैठे हैं और मथुरा के रास्ते में बैठे। अब दिन ढलने लग गया है, आज भी कोई नहीं आया। उधर से आ रहे हैं उद्धव जी। बड़ी अच्छी बात लिखी संतों ने। बड़ी देर भय लाला, तेरी राह तके विधवा। बड़ी देर भय लाला, तेरी राह तके विधवा। बड़ी देर भय लाला, तेरी राह
सरकार की। बड़ी देर भय नंद लाला। 3 बजे कथा शुरू होती है, तब से अभी तक नहीं नाचे थे, इसीलिए मैंने ये भजन बोला बहुत देर, अब तो नाच लो। इसीलिए देखो इस भजन को बोलते ही नाचने लगते। बड़ी देर भय नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल वाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। जिसके मुरली के धुन को सुन के हम आनंदित होते थे, वो मुरली वाला कहाँ है। उसी समय रथ की आवाज आई। रथ की आवाज आई, सभी भाग के रथ के तरफ आए कि रथ आ रही है, लाला आ रहा, लाला आ रहा, लाला आ रहा। रथ की आवाज आ रही है, घोड़े के खटखट करने की आवाज आई और सभी गोप गोपी भाग के घोड़े की तरफ आए। उसी समय लग तो दूर से ऐसा ही लगा था जैसे गोविंद है उसमें। सभी गोविंद को ही समझ के उनके पास गए, लेकिन परिस्थिति कुछ अलग हो गई। और उस समय सभी ने जब उद्धव जी को देखा तो देखे सब आश्चर्यचकित हुए कि गोविंद तो नहीं आए, गोविंद नहीं आए। एक गोपी उद्धव जी के पास गई और पूछा कि आप मथुरा से आए। उद्धव जी ने कहा मथुरा से आए। तो आपको कृष्ण ने भेजा, कन्हैया ने भेजा। तो हाँ कन्हैया ने। तो क्यों वो नहीं आएगा? नहीं, उन्होंने पत्र भेजा। तो आप पत्र लेके आए, आप कन्हैया के पत्र लेके आए। उसने तो मुझसे कहा था कि परसों आऊंगा, लेकिन वो निर्मोही आया नहीं। आप और मुझको तो लगता है कि आपके अंदर भी ज्ञान नहीं है। जिसकी जहां जरूरत होती है उससे काम चलता है। आप पत्र लेके आए तो इससे तो मुझको कोई मतलब है ही नहीं। पत्र से मतलब थोड़ी, मैं तो उससे प्रेम करता हूं, मैं पत्र से प्रेम नहीं करता। रथ को जो चारों तरफ से घेर लिया और सभी गोप और गोपी के अंदर जो प्रेम है, उस प्रेम को देख के उद्धव जी स्तब्ध रह गए। ये क्या है? इनके अंदर ये जो जिज्ञासा है, ये क्या है? क्योंकि उद्धव जी वेद के ज्ञाता है, गुरु बृहस्पति के शिष्य है। वो उपदेश करने लग गए सभी को। गोपी को उपदेश कर रहे हैं। देखो, ज्ञान जो प्रकट होता है वो भक्ति से और तप से होता है, ज्ञान पढ़ने से नहीं होता है। आप ये सोचोगे कि पढ़ लेंगे पूरे और ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। मेरे दादा गुरु जी वहां चित्रकूट में 3 साल तक एक ही आसन पे बैठे। वेदांती पंथ चला वहां से, वेदांत यानी वेद के जो सार तत्व है
वो उनके मुख से निकलने लगे। इसको भक्ति कहते हैं। जब तक आप तपोगे नहीं तब तक आपके अंदर ज्ञान प्रकट नहीं होगा, परमात्मा को पहचानने का ज्ञान प्रकट नहीं होगा। कैसे पहचानोगे आप? इसलिए जरूरी है तपना, और तपेंगे हम तभी जब अपने जो ये सांसारिक इच्छा है इसका त्याग करें। मैंने आपको बताया ना, भिखारी और संत में क्या अंतर है। भिखारी के अंदर इच्छाएं हैं, संत के अंदर इच्छा नहीं है। दोनों के पास कुछ भी नहीं। भिखारी के पास भी कुछ नहीं है तो वो हाथ फैला रहा है, और संत के पास कुछ नहीं है तो भजन कर रहा है। और इतना आता है संत के पास जो वो बांटने में लगा, और कुछ नहीं बांटता है तो आशीर्वाद तो जरूर बांटता है। इसीलिए जब तक हमारे अंदर इच्छाएं रहेगी तब तक तो हम ऐसे ही तरफते रहेंगे। कहते हैं एक गोपी ने उद्धव को देखा और जवाब दिया, उद्धव आप ठीक करते हो, जो भी करते हो आपके उपदेश बड़ी अच्छी है, ज्ञान की बात करते हो, आप वेद की बात करते हो, शास्त्र की बात करते हो। उद्धव ने कहा क्या मतलब इसका? आप मेरी उपहास कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? गोपी ने कहा उद्धव मनना रहे 10-20, आप जो कहते हो मन को लगा लो, तब कर लो, तब तभी करेंगे ना। मन तो एक ही था मेरे, और वो मन मैंने गोविंद को दे दिया। बोलिए कृष्ण। अब मन मेरे पास 10-20 तो है नहीं जो मैं और आपके कहे अनुसार ध्यान करूं, समाधि में जाऊं। मेरे पास मन नहीं है 10-20। उद्धव मनना रहे 10-20, एक भूतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे 20। एक था तो वो कान्हा के साथ चला गया, अब किसकी आराधना करें? और करें तो मन तो है नहीं, कैसे करें? अब जो आप आराधना बता रहे हो वो आराधना किससे करें? मन तो उसके साथ चला गया। मन रहेगा तो ही करेंगे, तो ही होगा, अन्यथा होगा ही नहीं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उद्धव हमें कृष्ण से सो ही काम है। मेरे सब कुछ कृष्ण है, अब कृष्ण के अलावा और कोई उपदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता, इसलिए आपके उपदेश आपके पास ही रहने दो। उद्धव जी ने देखा कि ये तो त्याग की पराकाष्ठा है, इसको त्याग करते हैं कि नहीं, इसके अलावा और कुछ। और जिस दिन हमारे अंदर ये त्याग प्रकट हो जाएगा उस दिन बांसुरी बजने लग जाएगी अंदर कन्हैया की। और यही त्याग है, यही संकल्प। और ये संकल्प आपको शिव जी के आशीर्वाद से मिलेगा, क्योंकि शिव संकल्प अस्तु। तुलसी बाबा ने कहा बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास। संकल्प भवानी श्रद्धा है और भगवान भोलेनाथ विश्वास। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा कि ये मेरा कल्याण कर देगा, तब तक आप नहीं लगोगे इनके पीछे। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो आपके अंदर विश्वास होगा। प्रहलाद का मतलब क्या है? पर अलाद, अखंड विश्वास, उसको प्रहलाद कहा। वैसे गोपी के है आठो याम उधो हमें कृष्ण सी ही सो काम है। उधो तुम भय बौरे पाती लेके आए दौड़े। तुम तो बौरे हो गए, जो उसने पाती लिख दी और तुम दौड़े हुए आ गए। मुझको वही चाहिए
नहीं तो ये पत्र चाहिए, नहीं तो धन चाहिए, नहीं तो बंगला चाहिए, मुझको तो वो चाहिए बस, उसके अलावा वो कुछ नहीं चाहिए। ऊधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कहां जाने यहाँ, रोम रोम श्याम है। मैं कौन से योग जानूं? मैं कोई योग वोग नहीं जानता हूं। अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ये सब मुझको आता ही नहीं। मुझको तो बस रोम रोम में श्याम बसा है, मेरे हर एक रोम में श्याम के दर्शन होते। इस तरह से जब उद्धव जी ने गोपी का प्रेम देखा, चारों वेद का ज्ञान भूल गए उद्धव जी, सब फिस हो गई वही जयराम जी की। अब उद्धव जी के अंदर वो प्रकट होने लग गया कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है। ईश्वर और जीव का अंतर समझ में आने लग गई। जीव कर्म है, कर्म किया हमने, इसलिए ये शरीर लेकर बैठे हैं। जीव क्या है? कर्म है। ईश्वर अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं। तो हम उसके चक्कर में ना हम उसके पीछे भागे जो हमारा कभी नाश नहीं। हम इसके पीछे क्यों लगे? ये तो नाश हो जाएगा और कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा दिन रहेगा। बीच में अगर कोरोना आ गया तो बोलिए कृष्ण कन्हैया, बीच में अगर कोरोना आ गया तो फिर क्या होगा? इसलिए ज्यादा समय नहीं है। उद्धव जी सभी गोपी के साथ सबसे मिलजुल के वहां से चलते, राधे रानी की दर्शन करते। राधे रानी के विषय में भी भगवान ने बताया था। मैंने आपसे कहा ना, राधा रानी बस नजर तो नीचे, और नीचे उस जगह जहां कृष्ण के चरण की दर्शन होती थी, ये पल उससे ऊपर कभी नहीं उठती। जब माता जानकी लंका में गई, रावण हरण करके ले गया, भगवान किष्किंधा पहुंचे, सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने कहा कि मेरे पास कुछ जेवर और एक कपड़े हैं। एक अबला नारी कोई जा रही थी, कोई दुष्ट ले जा रहा था, वो चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। उसने जेवर और ये कपड़े में जेवर बांध के गिरा दिया, जो हमारे सामने गिरा, मैं रखा हूं। भगवान ने कहा बताना, बताओ देखें। भगवान को लाके देखा दिया तो भगवान रोने लग गए, ये तो मेरे वैदेही के। भगवान ने लक्ष्मण से पूछा कि देखिए ये कान के जो टॉप्स है, कुंडल, ये तुम्हारे भाभी के। लक्ष्मण ने जवाब दिया, भैया मैं नहीं पहचानता, मैं भाभी के कुंडल को नहीं पहचान सकता। देख लक्ष्मण, ये माथे का टीका। लक्ष्मण रोने लग गया, भैया मैं टीका नहीं पहचान सकता, मैं तो दो ही जेवर देखा था, एक तो बिछड़ी और एक बाजे, उसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा भाभी को, किसी जेवर को पहने हुए नहीं देखा। क्योंकि लक्ष्मण जी के नयन हर समय चरणों में रहता, कभी नयन उनके ऊपर, चरण से ऊपर उठता ही नहीं था। यही स्थिति राधे रानी की, कभी चरण ऊपर नहीं उठते थे, नयन चरण से ऊपर। जैसे स्टेचू हो जाते हैं ना, मूर्त बिठा दो आप, बड़े बड़े नेता के मूर्त बैठे हुए हैं, उस पर कबूतर पीक करता है, कबूतर पीक करता है। एक दिन वहां पे त्योहार मनाते हैं, बाकी सालों भर कबूतर ही पीक करता है। वैसे राधे रानी बैठी पेड़ के नीचे, एक गोपी बात कर रही है, मैंने सपने में कन्हैया को देखा।
मैंने सपने में कन्हैया को देखा और कन्हैया आया और माखन चोरी करके भाग रहा। मैं दौरा पकड़ने के लिए जब नींद खुल गई, बोलिए कृष्ण, अब पकड़ लेती जब नींद खुलता है, दौरा की नींद को। एक ने कहा नहीं, मेरे घर तो आया कन्हैया, लेकिन माखन चोरी नहीं किया। वो बाहर बैठ के आवाज लगा रहा था कि मुझको माखन खाना है, मुझको छाछ पीना है, भाभी बाहर आओ। जब तक मैं बाहर गई तो वो तो भागा। मैंने पकड़ना चाहा, मेरी नींद खुल गई। बोलिए कृष्ण। राधे रानी कोई जवाब नहीं दे रही, सुनिए। उसी समय एक भंवरे का झुंड आया और वो भंवरा का झुंड आपस में बात कर रहा है। भंवरे के विषय में आप विचार करो कि भंवरा है क्या। भंवरा कहीं भी जाता है, सबसे सुंदर पुष्प के ऊपर बैठ के उसके मूल तत्व को जान लेता है और फिर वहां से निकल जाता है। कभी इस अस्तित्व पे भी विश्वास नहीं किया भंवरा ने। जिस दिन भंवरा इस पे विश्वास कर लेगा, उस दिन वो फिर इसी मोह में फंस जाएगा। फिर वो सहज भगवान को नहीं चलेगा। वो मूल तत्व को पकड़ रखा है, पुष्प के ऊपर बैठता है। पुष्प पे दागी भी नहीं होती है, आप देख लो पुष्प पे, कहीं ये ऐसा नहीं लगेगा कि इसको भंवरे ने खाया, लेकिन वो खाता है। और क्या खाता है जो हमको या मालिक को पता नहीं चलता। तत्व लेता है, परमात्मा को तत्व से जानो आप, जैसे गोपी जानती है, जैसे राधे रानी जानती है। उद्धव जी नहीं जानते। राधे रानी के ऊपर किसी के वक्तव्य का कोई फर्क नहीं पड़ा। उद्धव जी एक पेड़ के ओठ में खड़े होके राधे रानी के दर्शन कर रहे हैं, गोपियों की बात सुन रहे हैं। जब ये सारी लीला सुनी तो उद्धव जी साष्टांग दंडवत किया राधे रानी सरकार। बोलिए राधे रानी सरकार की। चारों वेद का ज्ञान उनका धरा का धरा रह गया और वो ब्रज की नारी उसके चरणों में साष्टांग दंडवत किए। गुरु बृहस्पति के, देवता के गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। वहां से उद्धव जी को उठाया राधे रानी सरकार ने। कृष्ण तो ठीक है, हाँ ठीक, नहीं पूछा कब आएगा। क्यों पूछे? तो मैं बार बार कहता हूं कि राधे रानी का स्वरूप प्रेम ने शरीर धारण किया, प्रेम शरीर धारण कर लिया और वो राधे रानी सरकार। राधे रानी सरकार के चरित्र को देखो और प्रेम पे चिंतन करो, थोड़ा भी अंतर नहीं। वहां से राधे रानी से मिलके उद्धव जी नंद बाबा के यहाँ आते, नंद बाबा से मिलते। उसके बाद सभी गोप सखा उनके साथ लग जाते हैं, कहते हैं यशोदा मैया से मिलना है। गोप सखा और गोपी ने कहा ध्यान से जाना, महल तो सोना है। लेकिन एक कोने में बैठी सिसकी दे रही है वो यशोदा। उद्धव जी गए। उद्धव जी का बाल, उद्धव जी का चाल, उद्धव जी के हाइट, ये सब गोविंद के जितना ही था। और माता यशोदा तो ऐसे स्वभाव हो गई थी उसकी कि कोई भी आवे तो लाला आ गया, लाला आजा, इधर आजा, मैं तुम्हारे लिए माखन लाऊं।
किसी को देख के बस लाला आ गया। उद्धव जी गए, उद्धव जी जाते ही प्रणाम किया, धीरे बोल, लाला पालने में सो रहा, जग जाए, धीरे धीरे बोल। अब देखो, कहते हैं कि भगवान मेरे से दूर हो गए, भगवान मेरे पे रूठ गए। भगवान कभी दूर नहीं होते हैं। यशोदा से कहां दूर हुए? यशोदा वैसे ही पालने पे झुला रही है आज भी, जैसे उस समय झुला करी है कि उद्धव चुप, लाला जग जाए, अभी सुनाया मैंने पाल। इस तरह से फिर एकाएक माता चमकती है, लाला तो छोड़ गया मुझे। वो देवकी का था ना, मेरा नहीं था, वो देवकी का था। भूल तो मेरे से हुई जो मैंने विश्वास किया कि लाला मेरा। उद्धव जी के अंदर प्रेम प्रकट हो गया, वेद का ज्ञान चला गया। बहुत रोए उद्धव जी, इसीलिए कन्हैया रोता है वहां। जो इस ब्रज में है वो कहीं भी नहीं है, जो इस ब्रज में है वो कहीं भी नहीं है, ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं है। उद्धव जी विश्राम करते हैं, वहां रुकते हैं। दूसरे दिन उद्धव जी की विदाई होती है। भगवान कृष्ण जिस समय उद्धव जी चले, उस समय कोई ज्यादा संदेश गोपियों ने नहीं दिया। बस देखो, सच्चा प्रेम वही है जिससे आप प्रेम करते हो, वो हर समय खुश रहे। प्रेम का सच्चा पहचान, सच्ची पहचान यही है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो सदा खुश रहे, और वो अगर खुश है तो मेरे प्रेम संपूर्ण है, सही है। उसके खुशी में मेरे खुशी। गोपियों के मन में बड़ी अच्छी एक बात आई। उद्धव जी वहां से जा रहे, गोपियां कहती है, बंसी बजाए गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाए, दिल में समाई गयो श्याम रे, मोसे नैना मिलाए।
वृंदावन आयो मथुरा से वृंदावन आयो निज कई छलिया चैन चुरायो निज कई छलिया